नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः से जो द्वितीय सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं बुध ग्रह के बारे में आज मैं आपको बताने आया हूं। इसमें आज मैं आपको बुध के कारक भाव और बुध किस भाव में अति विशिष्टकारी कारक होता है, इसके अलावा इनके हमारे जीवन क्षेत्रों में किन किन क्षेत्रों में प्रभाव रहता है, इनकी उच्च स्थिति और नीच स्थिति, इनकी जो शुभ राशियां हैं, और यह अगर शुक्र के साथ युति बनाए तो क्या होगा, सूर्य के साथ युति बनाए तो क्या होगा, और शनि के साथ युति बनाए तो क्या होगा, और इनकी राशियां क्या क्या हैं और इनका रत्न क्या है, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो उसके लिए आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। शुरुआत करते हैं बुध ग्रह के स्वराशि, उनकी जो अपनी राशि है। बुध ग्रह की मिथुन और कन्या राशि यानी 3 और 6 का अंक, यह उनकी अपनी राशियां हैं। अगर किसी भी कुंडली में वह 3 के अंक में या 6 के अंक में विराजमान है तो ये इसका मतलब वह उस कुंडली में अपने ही राशि पर विराजमान है, वह उस कुंडली में बलवान अवस्था में विराजमान है। और उनका जो रत्न होता है, अगर किसी कुंडली में वो कमजोर अवस्था में है तो उसे पन्ना रत्न धारण करने के बाद आप बुध को बलवान बना सकते हैं। बुधवार के दिन इसे धारण करना चाहिए। जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगर कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी होती है तो ऐसा व्यक्ति राजकुमार की तरह रहता है, और ऐसा व्यक्ति ज्यादा उम्र होने के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी उम्र अभी बहुत कम है। यह बुध की शुभ स्थिति के लक्षण है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का देखे कि उसकी उम्र ज्यादा है और वह कम उम्र का लगता है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो जरूर उसका बुध बहुत अच्छी अवस्था में होता है। इसके अलावा बुध का जो संबंध है व्यक्ति की बुद्धि से, बौद्धिक क्षमता से और उसकी वाणी से, अगर बुध की कुंडली में स्थिति अच्छी होती है तो ऐसे व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता काफी अच्छी होती है, और ऐसा व्यक्ति तर्क वितर्क में पारंगत होता है। वाणी में मिठास के साथ साथ उस व्यक्ति की भाषा शैली भी बहुत बढ़िया होती है। ऐसा व्यक्ति हास्य प्रिय होता है, हंसी मजाक करने वाला। अगर कुंडली में बुध शुक्र के साथ विराजमान हो और बलवान अवस्था में हो तो शुक्र क्या है, कला का कारक है। अब अगर बुध शुक्र के साथ विराजमान होंगे तो उस व्यक्ति की कला में निखार आएगा। ऐसा व्यक्ति उन क्षेत्रों में काफी अच्छी उन्नति करता है। और अगर किसी भी कुंडली में शनि के साथ अगर बुध विराजमान हो अच्छी अवस्था में, तो ऐसे व्यक्ति की यांत्रिकी और मशीनरी क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, बहुत तेज बुद्धि का होता है इन क्षेत्रों में। ऐसा व्यक्ति रोज नए नए शोध करता है। अगर किसी कुंडली में बुध सूर्य के साथ बैठे हों तो यह बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो जाता है। और इसके अलावा बुध अगर बलवान अवस्था में हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे पद को प्राप्त करता है, और सरकारी क्षेत्र में, सरकारी नौकरी हो या सरकारी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों को अच्छी उपलब्धता हासिल होती है। इसके साथ साथ सम्मान में वृद्धि और अपने जीवन काल में बहुत उन्नति को प्राप्त करता है। वहीं अगर किसी कुंडली में बुध कमजोर अवस्था में विराजमान होते हैं, पाप ग्रहों के साथ बैठे होते हैं, क्योंकि बुध है बाल ग्रह, यह जिसके साथ बैठ जाते हैं उसके अनुरूप ही ढलना शुरू कर देते हैं। बुध ग्रह को बाल ग्रह भी कहा जाता है। यह जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसी के अनुकूल ढल जाते हैं। तो अगर कहीं ऐसा होता है किसी कुंडली में बुध नीच अवस्था में या पाप ग्रहों के साथ बैठे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वह मंद बुद्धि होती है। उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वह भी कमजोर होता है। इसकी वजह से उसकी जीवन में सब स्थितियां खराब हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों में दांत से संबंधित विकार भी पाए जाते हैं। बुध का संबंध वाणिज्य, व्यापार, चाहे छोटा व्यापार हो बड़ा व्यापार हो, ज्योतिष से संबंधित सभी कार्य या गणित से संबंधित सभी कार्य, कंप्यूटर से संबंधित सभी कार्य, यह बुध के अंतर्गत ही आते हैं।
अगर किसी कुंडली में बुध खराब अवस्था में होता है, अगर वह व्यक्ति व्यापार करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में घाटे का सामना करना पड़ता है। व्यापार उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध की अच्छी स्थिति होती है। बुध ग्रह लेखन, कंप्यूटर के संबंधित कार्य, प्रकाशन, एंकर, वाणी, जो आप टीवी चैनलों में देखते हैं एंकर, वाणी, क्योंकि उन लोगों का अपने वाणी से लोगों का दिल जीतना है, तो यह वाणी जो आती है वह बुध से आती है। तो यह सब क्षेत्र बुध से प्रभावित रहते हैं। यह वही व्यक्ति कर पाएगा जिसकी कुंडली में बुध की अच्छी अवस्था होगी। और जो बुध के कारक भाव होते हैं, बुध के कारक भाव 4 और 10, चौथा भाव और दशम भाव, यह इसके कारक भाव है। और जो अति विशिष्ट योगकारी कारक भाव होता है वह बुध का 11वां भाव होता है। अगर 11वें भाव में यह नीच के होकर भी बैठे हैं तब भी यह शुभ फल ही देंगे। और कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न भाव पर बुध ग्रह दिग्बली हो जाते हैं। यहां पर उन्हें दिशा का बल भी प्राप्त हो जाते हैं। अगर यहां पर वह किसी कुंडली में बैठ गए लग्न भाव पर और उस भाव में वह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाएं और अपनी स्वराशि या उच्च राशि में विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। लग्न की बात करें कि यह किस लग्न में ज्यादा योगकारी होते हैं, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन लग्नों में यह विशेष योग कारक होते हैं। और अगर किसी कुंडली में बुध की खराब स्थिति होती है तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान गणेश, जो बुध के आराध्य देव हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। गणेश जी में दूर्वा अर्पित करना चाहिए, या गणेश गायत्री मंत्र ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, इस मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। इनमें से अगर वह कुछ एक उपाय भी करे तो धीरे धीरे कर बुध की स्थिति उसके अनुकूल होने लगेगी। तो यह थे बुध के योग कारक भाव, योग कारक लग्न, और वह हमारे किन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी उच्च राशियां, उनकी नीच राशि और उनका जो रत्न होता है, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। मैं इसी तरह की जानकारी आगे भी आपको देता रहूंगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।